हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मैं आयुष उपाध्याय आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के कारणों पर, क्योंकि युद्ध के बारे में आप लोगों को जानकारी हो गई है। हमारा ये करंट का इशू है, इसको मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसके पीछे का कारण जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। नाटो क्या है? मेन टॉपिक हम लोगों का है नाटो। नाटो प्लस सीटो सेंटो, ये सब क्या है, कहां से बना, कारण क्या था उसका, ठीक है ना? किस प्रकार से वो आज भी वैश्विक स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है, ये उसका एक रिजल्ट है नाटो का। तो क्या है, कैसे है, मेन टॉपिक हम लोगों का वो है। ठीक है, आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, पहले इस रूस यूक्रेन युद्ध का मुख्य कारण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना? एक समरी बना लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से इसको खत्म करके हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, नाटो पे। देखिए, युद्ध का कारण क्या है? नाटो का पूर्व की ओर विस्तार। नाटो क्या है? आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? ये क्या है, पूर्व की तरफ एक्सपैंड हो रहा है। तो यूक्रेन को अपने अंडर में लेने की बात चल रही थी, तो उससे रशिया क्यों घबरा गया, उसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। लेकिन मेन कारण उसका क्या है? नाटो है। बफर जोन बनाने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये आपका समझ लीजिए यूरोपियन देश है, ठीक है, ये आपका रशिया है, तो यूक्रेन यहां पर है। तो ये एक बफर जोन बनाने की बात कर रही है। बफर जोन को जैसे हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं, बलि का बकरा बनाने की बात कर रही है, और कुछ नहीं। बफर जोन, ठीक है ना, बलि का बकरा, ताकि रशिया अगर एग्रेशन दिखाए तो यहां पे आके यूक्रेन में आके रोक के यहीं पे मारपीट हो जाए, और जो भी मार काट मचे वो यूक्रेन में हो, तो इनके जो यूरोपियंस हैं इनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना? इस वजह से उसको बफर जोन बनाने की बात हो रही है। इस वजह से यूक्रेन का वॉर चल रहा है। और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कुछ कारण भी है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन मानते हैं कि स्लाव जाति जो है वो रशियंस की है, ठीक है ना? रशियंस की मूल जाति जो है वो स्लाव है। उनका कहना है कि यूक्रेनियंस जो है ना वो लोग भी स्लाव हैं, ठीक है ना? वो लोग एक ही लोग की अवधारणा वो प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं कि यूक्रेन कोई देश है ही नहीं, जब लोग स्लाव जाति के हैं तो वो रशिया का पार्ट है। ये मेन इनका कहना है। और यूक्रेन का पश्चिम की ओर झुकाव भी है, ठीक है ना? 2013 में यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन गया था यूक्रेन, जहां से व्लादिमीर पुतिन का माथा ठनका, उन्होंने फिर क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था। और तभी उन्होंने कह दिया था कि आज ये यूरोपियन यूनियन में गए, कल ये नाटो के सदस्य बनेंगे। और देखिए वही चीज सत्य हो रही है। नाटो बनने जा रहा था, रशिया ने आक्रमण कर दिया, ठीक है? ये कारण है। ये देखिए, आइए इसको मैप में अच्छे समझेंगे। अब देख लिए तुम लोग इतिहास और क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है ना? सबसे पहले 1991 में यूक्रेन स्वतंत्र हुआ, यूएसएसआर टूट गया था, ठीक है? यूक्रेन स्वतंत्र होने के बाद 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ। इसमें क्या है, यूक्रेन में जो चुनाव हुआ था उसमें रशिया के समर्थक ने चुनाव जीत लिया था, तो वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसको बोला जाता है ऑरेंज रेवोल्यूशन, ठीक है? फिर 2013 में आके यूरो मैदान आंदोलन हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय के राष्ट्रपति यानुकोविच ने ईयू समझौते को रद्द कर दिया। जो ये आप नहीं है, यानुकोविच ये रशियन समर्थक थे, इन्होंने ईयू से जुड़ना से मना कर दिया, तो वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद सरकार बदली, फिर वो यूरोपियन यूनियन से जुड़ गई। उसी के बाद 2014 में क्रीमिया का विलय कर लिया गया रशिया के द्वारा, ठीक है ना? फिर मिन्स्क समझौता हुआ डोनबास के क्षेत्र को लेकर, जिसमें जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर समझौता किया था। क्योंकि डोनबास का जो क्षेत्र है ना, वो आइए आपको मैप में दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा मैप है, ये है डोनबास का क्षेत्र। ये आपको जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका है डोनबास का क्षेत्र। ये है आपका रशिया, तो रशिया के बॉर्डर पर है, ठीक है ना? यह है क्रीमिया। जब रशिया ने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया तो रशिया के द्वारा यहां पे विद्रोह करवाया गया इस क्षेत्र में, ताकि आंतरिक विद्रोह हो जाए और ये क्षेत्र हमेशा के लिए रशिया के पास आ जाए। क्यों? क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, ये जो आपका क्षेत्र है डोनान्स्क, ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है अपने लौह अयस्क के लिए। इसी वजह से ये यूक्रेन का खनिज संसाधन का प्रमुख केंद्र है। इस वजह से रशिया इस पे अधिकार करना चाहता है, और वही मिन्स्क समझौते के तहत इसमें का विद्रोह इसका दबाने की कोशिश की गई, पर वो विद्रोह नहीं दब पाया। वो विद्रोह आज तक चलता रहा, और आज इसीलिए जो रशिया आक्रमण कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, वो इसी क्षेत्र में कर रहा है, खार्किव, डोनेट्स्क का क्षेत्र। और यही क्षेत्र है मेन जो रशिया अपने अंडर में लेना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन के यही पार्ट है जो खनिज संसाधन से भरपूर है। ओके, आइए ये देखिए, वही मैंने बोला डोनबास संकट आया, उसी के बाद डोनबास संकट आया, उस पर जो मैंने बोला कि विद्रोह करवा दिया गया था, ठीक है ना? फिर युद्ध हो गया, और ये वर्तमान स्थिति है। आज जो युद्ध हो रहा है
ये पूरी उसकी क्रोनोलॉजी है। ये हम लोग जल्दी से इसको मैंने कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, नाटो क्या है। थोड़ा वैश्विक पे क्या प्रभाव पड़ा युद्ध का, शरणार्थी संकट आए, ठीक है ना, यूरोप की तरफ सब लोग पलायन करना शुरू कर दिए, यूक्रेनियंस पोलैंड और रोमानिया में जाके बसना शुरू कर दी यूक्रेनियंस, ठीक है, खाद्य का संकट आया और वैश्विक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ यूएसए, आपका यूएसए हो गया, एक तरफ आपको रशिया हो गया, दुनिया उधर बट गई, ठीक है ना। तो एक ध्रुवीकरण, जो शीत युद्ध हो रहा था आपका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, कहीं ना कहीं इधर भी एक शीत युद्ध देखना मिल रहा है, वही इसमें बात की जा रही है। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, नाटो क्या है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसको समझ ले गए तो ये युद्ध अपने आप समझ आ जाएगी क्यों हो रहा है। आइए देखिए नाटो का गठन और उसकी पृष्ठभूमि। ये है नाटो। नाटो में टोटल कितने देश हैं? 32, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। और ये है पूरा नाटो देश, जितना आप रंगीन देख रहे हैं नाटो है। अब आ जाइए इस मैप में, इस पूरे लेक्चर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सब मैटर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा 1 बाय 1। इसमें हम लोग एक लेक्चर खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी अगर हम लोग एक एक पीडीएफ और एक एक अगर स्लाइड्स आगे बढ़ेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आती। आइए इस पे हम लोग एक कहानी के रूप में इसको खत्म कर लेते हैं। चलिए आइए, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो चुका था, ठीक है ना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेन देश कौन हारा था? जर्मनी। जर्मनी ये है, ठीक है ना। तो उस समय यूक्रेन का एक शहर था याल्टा, यही कहीं है याल्टा, ये आपका यूक्रेन है, यहां पे एक शहर है याल्टा, ओके। तो यहां पे एक समझौता हुआ रशियंस के बीच में और यूरोपियंस के बीच में, जर्मनी के बंटवारे को लेकर। क्या समझौता हुआ कि जर्मनी का ये वाला क्षेत्र जो है, देखिए आपको मैं कलर बदल बदल के आपको मैं बताता हूं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र जर्मनी का, ये जाएगा रशिया के पास, ठीक है। और इधर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें बंटवारा कर करके यूरोपियंस और ये यूएसए अपना पार्ट जर्मनी का रख लिए। ये पूरा समझौता हुआ था याल्टा में, ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, फिर जर्मनी का बंटवारा भी हो चुका। उसके बाद रशिया ने क्या किया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया, ये जो आप देख रहे हैं बाल्टिक देश, ठीक है, फिनलैंड, ठीक है, इधर आपका बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, इन सबको क्या किया, अपने यूएसएसआर का पार्ट बना लिया। जो आप सेंट्रल एशिया देख रहे हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जितने ये तान वाले देश देख रहे हैं, ये पहले रशियंस के यूएसएसआर के पार्ट थे, जिसको सोवियत संघ बोला जाता था, ठीक है ना। तो उसके ये लोग पार्ट बन गए। देखिए पूरा ये आपको पता, तुर्की के ऊपर, ईरान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, ये पूरा आपका इतना, आप पूरा रशिया, ये पूरा आपका यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए पूरा ये आपका है यूएसएसआर, ठीक है, उस समय का। ये लोग क्या किए, अपना ये पश्चिम की तरफ ये लोग एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है ना। और साथ में क्या कर रहे थे, ये लोग थे कम्युनिस्ट विचारधारा। तो कम्युनिस्ट विचारधारा जो है ना, वो लोकतंत्र के खिलाफ होती है। ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे जितनी लोकतंत्र वाली गवर्नमेंट थी उनमें विद्रोह करा के वहां पे तानाशाह स्थापित करना चाह रहे थे। तो यूरोपियंस को हुआ कि भाई ये लगातार पश्चिम साइड बढ़ रहे हैं, इन लोगों को अपने दिक्कत होने लगी कि हमारे यहाँ विद्रोह हो जाएगा। तो इन लोगों ने मिलकर 1949 में मिलकर नाटो संगठन बनाया। नाटो क्या है? NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखिए कौन कौन देश हैं, ये जो आपके देश दिख रहे हैं, देखिए आपको कलर चेंज कर लूं, हाँ, ये जो आपके देश नहीं दिख रहे हैं, ये वाले देश, और ये यूएसए, ये इधर, ये है आपका नॉर्थ अटलांटिक। अगर इसको हम डिफाइन, ये एक लाइन खींचे तो ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, इधर साउथ अटलांटिक है। तो नॉर्थ अटलांटिक के देश होने के कारण इनको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। और इसमें यूएसए इसमें प्रमुख देश था। स्टार्टिंग में इसमें 12 देश थे, अब टोटल 32 हो गए हैं, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इधर से नाटो, इधर रशिया एक्सपैंड ना करे, इसलिए इधर नाटो संगठन बनाया गया 1949 में। लेकिन रशियंस तो यहां भी अपना एक्सपैंड कर रहे हैं, इधर भी। तो इधर क्या दिमाग लगाया गया आपका, ये आज का पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान पहले से अमेरिका के साथ रहा है, आज नहीं रहा है। इसीलिए आज भी जब भी इंडिया आक्रमण करता है पाकिस्तान पर, तो सबसे पहले कौन सा उसकी रक्षा करता है? यूएसए, क्योंकि वो प्राचीन काल से अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। पाकिस्तान, ईरान, इस्लामिक रेवोल्यूशन होने से पहले का ईरान, ठीक है ना, 1979 के पहले का ईरान, और ये तुर्की, ये देश जो आप देख रहे हैं ना, इसको मैं कलर में कर ले रहा हूं, इस कलर का। चलिए ये वाला जो आप देश देख रहे हैं, ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं सेंटो। फिर सेंटो का गठन इधर से किया गया, ठीक है ना, सेंट्रल
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका हो गया सेंटो, ठीक है ना, ये सेंटो बन गया। अब रशिया इधर क्या है, चाइना भी आपका कम्युनिस्ट देश बन चुका था, है ना, यहाँ पे आपका वियतनाम भी एक प्रकार से कम्युनिस्ट देश बन रहा था। तो इधर ना बढ़ पाए रशियंस, उसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, यहाँ पे आपका ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब देशों को मिलाकर सीटो बनाया गया, ठीक है ना। तो इधर से आपका जा रहा है सीटो, ठीक है, इधर से आपका जा रहा है सेंटो, इधर से आ रहा है नाटो। तो रशियंस के यूएसएसआर फैले ना, इस वजह से यूरोपियन देशों ने क्या किया, इधर से नाटो बनाया, इधर से आपका सेंटो बनाया, उधर से आपका सीटो बनाया। तो चारों तरफ से, चारों ऊपर तो उत्तरी ध्रुव है, उधर से कोई मतलब है नहीं, तो तीनों तरफ से रशियंस को घेरने की पूरी कोशिश की गई, नाटो, सीटो और सेंटो। अगर पेपर में सिर्फ नाटो पूछा जाए, अगर पेपर में नाटो पूछा जाए तो हम लोगों को सेंटो और सीटो दोनों का उल्लेख करना चाहिए, तब ज्यादा आकर्षक लगेगा, ठीक है ना। सिर्फ नाटो का उल्लेख करके आओगे तो सभी लोग नाटो का उल्लेख करके आते हैं, तो आपको एवरेज नंबर मिलेगा। अगर आप एक लाइन में सीटो और सेंटो का भी उल्लेख कर देंगे तो एक दो नंबर आपके एक्स्ट्रा हो जाते, और एक दो नंबर से मतलब आप अच्छी रैंक पे आ सकते हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर रशियंस को लगा ये तो बड़ी ये दिक्कत हो गई भाई, हमें तो चारों तरफ से ये लोग घेर रहे हैं। और ये क्या हुआ, देखिए ये सीटो बना 1954 में, ठीक है, और सेंटो बना आपका, ये सेंटो बना आपका 1955 में, ये बना आपका 49 में, जैसे बताया आपको। तो रशियंस को लगा ये तो चारों तरफ से घेर रहे हैं, हमारे सर के ऊपर आके बैठ गए, अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ध्यान दिया भारत की तरफ, क्योंकि एक भारत एक मजबूत देश था। लेकिन उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के उन्होंने समर्थन किया। इंडिया, इंडोनेशिया के सुकर्णो और आपके मिस्र के मोहम्मद नासिर, ठीक है, और उस समय यहाँ पे एक थे टीटो, उन्होंने मिलकर एक बनाया था संगठन जिसका नाम था नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो वो एक अपना अलग टॉपिक है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो इंडिया लोग अपना इधर हो गया, अपनी तीसरी दुनिया बसा रहे थे, क्योंकि पहली दुनिया ये, दूसरी दुनिया ये, या इसको पहली बोलिए या इसको दूसरी बोलिए, और हम लोग अपनी तीसरी दुनिया बसा रहे थे जो किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे। तब 1955 में जो रशियंस ने क्या किया, आइए आपको बताते हैं, उन्होंने एक वार्सा पैक्ट किया। इन्होंने बोला कि आप लोग सैनिक संगठन बनाओगे, चलो हम भी बना लेते सैनिक संगठन। उन्होंने किसको मिलाया, पोलैंड को मिलाया, ठीक है ना, रोमानिया को मिलाया, इन सब देशों को मिला के उन्होंने जो है टोटल 8 देशों ने मिलकर वार्सा पैक्ट बनाया। क्या बनाया, वार्सा पैक्ट, ठीक है ना, वही सैनिक संगठन, ताकि हम लोग भी एक सैनिक रूप से तैयार हो जाएं और हम लोग पर कोई आक्रमण करे तो हम लोग भी उसका करारा जवाब दे सके, ठीक है ना, ये सिस्टम था। और नाटो का आर्टिकल 5 का डिस्कस क्यों होता है, आइए इसको भी चर्चा कर लेते हैं, मित्रों में ध्यान आ गया। नाटो के आर्टिकल 5 ही ऐसा है जिसकी वजह से आज इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आर्टिकल 5 में क्या था कि नाटो के जितने भी कंट्रीज हैं, टोटल 32, इनके ऊपर कोई दूसरा देश अगर आक्रमण करेगा तो ये लोग मिलकर उस देश पर आक्रमण करेंगे, ठीक है ना। अगर 32 में से किसी एक देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दिया तो 32 के 32 मिलकर उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो यही रशियंस को बेकार लगता है, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में आ गया तो समझ लीजिए अमेरिकन की मिसाइल्स यूक्रेन में आगे खड़ी हो जाएगी आर्टिकल 5 के तहत, और कोई देश नहीं चाहेगा कि हमारे दुश्मन की मिसाइल्स, उसके हथियार हमारे बॉर्डर पे आगे खड़े हो जाएं, क्योंकि फिर आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा। तो जैसे ही यूक्रेनियन मिलना चाह रहे थे नाटो में, रशिया यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने आक्रमण करके इसको रोकने की कोशिश की। ये मेन कारण है पूरे युद्ध का, ठीक है ना। आइए, ये पूरा है खेल नाटो का। अब आइए हम लोग एक बात देख लेते हैं कि ये खत्म कैसे हुआ। फिर 1989 में जर्मनी की दीवार गिराई गई 1990 में, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, वार्सा पैक्ट 1989 में जो वार्सा पैक्ट बनाया था वो भी टूट के विखंडित हो गया, क्योंकि उस समय ख्रुश्चेव आ गए थे रशियन में, वो थोड़ा सा लिबरल थे ख्रुश्चेव, तो उन्होंने थोड़ी बहुत आजादी दे दी, ठीक है ना। आजादी की वजह से क्या हुआ कि ये जो है टूटना शुरू हो गया। फिर 1991 में पूरा यूएसएसआर ही टूट गया। सबसे पहले कौन गया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये देश आजाद हुए, ठीक है। यूक्रेन आजाद हुआ, पोलैंड आजाद हुआ, आपका बेलारूस आजाद हुआ, इधर आपका कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश आपका आजाद हो गए। 1991 तक पूरा यूएसएसआर टूट गया, सिर्फ ये बचा रूस। आज का रूस जो आप देखते हो ये 1991 से यहाँ पे अपना स्थापित है, उसके बाद ये सब देश अपना टूट गए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जल्दी से क्या हुआ, फिर नाटो फिर अपने आप को एक्सपैंड किया। उसने क्या किया,
इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो आप यहाँ ये देश देख रहे हैं, छोटे से बाल्टिक देश बोलते हैं इनको, इनको अपने अंडर में लिया नाटो ने, ठीक है ना। पोलैंड को अंडर में लिया, रोमानिया को अंडर में लिया, बेलारूस, यूक्रेन को नहीं लिया था, इधर फिनलैंड नहीं लिया था। ये सब देश आपके आ चुके थे उस समय। तो नाटो अपने आप को फिर एक्सपेंड करना शुरू किया, ठीक है ना। फिर वही जब नाटो यूक्रेन को लेने की कोशिश कर रहा था, तब रशियंस को लगा ये तो अब मेरे बॉर्डर पे आके खड़े हो जाएंगे, तो इनके ऊपर अब आक्रमण किया जाए, ठीक है ना। उसके बाद फिर यही सीटो और सेंटो फिर खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब मेन तो अब इधर हो गया, इधर बढ़ने की दिक्कत उनको थी नहीं, इधर सब टूट चुके थे, तो मेन उनको यूरोपियंस को अपना देश बचाना था, तो वो लोग नाटो को बचाए रहे और सीटो सेंटो खत्म हो गया, ठीक है ना। ये प्रॉपर एक मैप के तहत हमने आपको नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट क्या है ये सब मैंने आपको बता दी, यही आगे स्लाइड्स में है। देखिए ये देखिए, ये है सीटो। सीटो में कौन थे? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ये आपका सीटो है, ठीक है। देखिए इसमें यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम ने, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, थाईलैंड। ये आपका पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान आपका सेंटो में, इसमें गलत लिखा है, ठीक है ना। ये है आपका सेंटो। सेंटो में कौन है? पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, तुर्की है, ये आपका सेंटो में है। यहाँ से ऊपर से इसको खेलने के लिए ये सब मैंने मैप में आपको लगाया है, 55 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये वार्सा पैक्ट है, इसमें देखिए पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया है, पूर्वी जर्मनी है, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी भी है इसमें, ठीक है ना। देखिए रशिया है, पोलैंड है, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया। जो आपका चेकोस्लोवाकिया आप देख रहे हैं, ये आज 2 पार्ट में बट गया है। जो आप सुनते नहीं है चेक रिपब्लिक देश, चेक गणराज्य, वो और स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया ही पहले मिलकर चेकोस्लोवाकिया बनाया करते थे, ठीक है ना। ये पूरे देश है जो मैंने आपको उस मैप में बता दिया, ये पूरा उसका एक उसकी स्लाइड है, ठीक है। ये नाटो। हाँ, अब हम लोग देख लेते हैं कि नाटो प्लस क्या होता है, क्योंकि नाटो प्लस चर्चा है और इससे भारत इससे कनेक्ट है। तो नाटो प्लस हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भारत के पर्सपेक्टिव से। वो एक हिस्ट्री बता दिया मैंने कि युद्ध क्यों हो रहा है, नाटो क्या होता है, सीटो क्या है, सेंटो क्या है, ठीक है ना। नाटो प्लस क्या है कि 2020 में नाटो प्लस की स्थापना की बात चलना शुरू हो गई थी, बातचीत इसकी 2020 से स्टार्ट हुई थी। लेकिन जब से यूक्रेन और रशियन वॉर स्टार्ट हो गई, तो नाटो प्लस तेजी पकड़ा। फिर 2022 में इसमें 4 देश इसमें शामिल हुए, नाटो देश और प्लस 4 देश जो नाटो की शर्तें नहीं मान रहे। थोड़ी बहुत उनको स्वायत्ता दी गई है व्यापार वाणिज्य के लिए, नाटो देशों से बनाने के लिए नाटो प्लस बनाया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आया, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया आया, इधर न्यूजीलैंड आया, इधर आपका जापान आया, इधर आपका साउथ कोरिया है। ये 4 देश और प्लस नाटो, इनको मिलाकर बोला जाता है नाटो प्लस, ठीक है। और नाटो प्लस में इंडिया को लेने की बात उठ रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बाजार है, ठीक है ना। इंडिया इस समय चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया बहुत ही स्पेशल देश बन चुका है लोगों के लिए, ठीक है ना। ये है नाटो प्लस। इसके आगे और चर्चा करते हैं। आइए, वही जो मैंने बताया यूएसएसआर का विघटन, पीछे का कारण, मुख्य कारण क्या है, यूरोपियंस की सुरक्षा पुनर्निर्माण, ठीक है ना। वही जो मैंने आपको बताया वही सब मैंने स्लाइड में लिखा है। आर्टिकल 5 का मैंने उल्लेख किया आपको, केवल एक बार प्रयोग हुआ है इसका। आर्टिकल 5 का खाली एक बार प्रयोग हुआ है, कब? जब 9/11 हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था 2001 में अमेरिका के ऊपर, तभी तक अभी तक आर्टिकल 5 का उपयोग कभी नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बार हुआ है 9/11 के पास, ठीक है ना। शीत युद्ध का ध्रुव और वार्सा संधि मैंने आपको बताई, फिर वार्सा की स्थापना की गई, ठीक है। उसका वही कारण मैंने बताया, साम्यवादी सैन्य ब्लॉक 7 देश, एक प्लस रशिया, ठीक है ना, 7 देश प्लस रशिया, वो टोटल 8 देश इसको बनाए थे। वही सब मैंने इसमें लगाया है, ठीक है ना। वही पूरी क्रोनोलॉजी 49 से 55 में, 91 में, 2024 में। नाटो के पूर्व और विस्तार का विषय, पूर्वी सोवियत देशों का झुकाव, रूस की घेराबंदी का आरोप, ठीक है ना। वही जो मैंने आपको बताया है उसमें वही चीज। अब एक महाबहस जो पेपर में आ सकता है कि क्या नाटो को खत्म कर देना चाहिए। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन बने ना, क्या इसको खत्म कर देना चाहिए, जैसे कि गांधी जी को क्या सिर्फ हिंसा, गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ क्या हिंसा का साथ देना चाहिए, गांधी जी को हिंसा का भी साथ देना चाहिए। तो ऐसे जब क्वेश्चंस बने ना, उसमें सिर्फ हाँ में आंसर नहीं दिया जाता और ना ही सिर्फ ना में, उसमें हाँ और ना दोनों में आंसर देना उचित है एग्जाम में, ठीक है ना। इसी से एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये ऑफिसर के माइंडसेट से बैठा है पेपर देने के लिए, ठीक है ना। इसमें इसने अपना कोई पर्सपेक्टिव इसमें नहीं डाला है। तो हाँ और ना में आंसर देखिए, हाँ में क्या है, नाटो आवश्यक है, क्यों? डिटरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। अगर उद्योगपतियों को विश्वास है कि यहाँ पे आक्रमण नहीं होगा, इनको सुरक्षा प्राप्त है, तो वो लोग अपना इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए नाटो जरूरी है भाई, क्योंकि वहां पे क्या है कि किसी भी बाहरी सैन्य आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा की अकाट्य गारंटी मिलती है। इस वजह से कि वहां पे व्यापार वाणिज्य फलेगा, फले फूलेगा, वहां पे शांति व्याप्त होगी।
और दूसरा, हाँ, नाटो को खत्म हो जाना चाहिए। उसका मेन कारण क्या है? आज जो रूस यूक्रेन वॉर देख रहे हैं उसका मेन कारण क्या है? नाटो ही तो है। जहां पे शांति स्थापित करने की आप यहाँ बात कर रहे थे, यहाँ तो वो भाई अशांति का कारण बन गया। ठीक है ना? तो इस वजह से जब नहीं की बात आए, हाँ खत्म कर देना चाहिए तो ये लिखना है, नहीं खत्म नहीं करना चाहिए तो ये लिखना है। ठीक है, ऐसे उत्तर में लिखना है। नाटो प्लस क्या है? जस्ट मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, नाटो प्लस आपको बताया, ये कोई सैन्य संगठन नहीं है बल्कि नाटो और प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के बीच वैश्विक सैनिक सहयोग का मंच है। ठीक है ना? व्यापार, वाणिज्य, सैनिक सहयोग, इसीलिए इंडिया इसमें नहीं आना चाहता है। गैर बाध्यकारी रक्षा साझेदारी है, इसमें आपको स्वायत्ता मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आपको कोई अगर आक्रमण कर दिया नाटो का प्लस तो आपको भी सेना भेजनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप नाटो की शर्तों से आप जो इसमें आजाद होते हैं। ठीक है ना? लेकिन कुछ आपको एक मोरल दबाव तो हो ही जाता है कि आप नाटो प्लस के सदस्य हैं, तो कुछ आके आप मदद करिए आप। ठीक है ना? प्रमुख देश इसके कौन है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल है, इजराइल भी है। हाँ, इजराइल मैंने नहीं बताया था, इजराइल भी इसका एक सदस्य है। ठीक है, जापान है और साउथ कोरिया है। ठीक है ना? ये 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया और इजराइल। ये 5 देश नाटो प्लस में है अभी तक। भारत को शामिल करने की कोशिश क्यों हो रही है? चीन विरोधी घेराबंदी, क्योंकि अमेरिका को पता है कि चीन को अगर घेरना है तो फिर भारत को नाटो प्लस में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की बॉर्डर टच होती है। ठीक है ना? और अगर चीन के बगल का पड़ोसी अगर नाटो प्लस में आ जाए तो बस वही रशिया यूक्रेन वाली आप बात मान लीजिए कि आपके बॉर्डर में अगर कोई दुश्मन की मिसाइल से अगर आपकी आके लग गई, अमेरिका चाइना दोनों दुश्मन है, अगर नाटो प्लस हो गया तो हम लोग उसके अलाई हो जाएंगे। ठीक है ना? कहीं ना कहीं एक सैन्य संगठन है, शर्तें तो लिबरल रखी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन जाता है देश के ऊपर। ठीक है ना? तो चाइना को विरोध करने के लिए ये इंडिया को लाने की कोशिश हो रही है। और सैन्य अंतःक्रियाशीलता, ताकि ये चाहते हैं कि भारत को शामिल कर पश्चिमी देश भारतीय सेना को अपनी युद्ध प्रणालियों और हथियारों से अधिक करीब लाना चाहते हैं। बस वही बाजार, जब आप नाटो प्लस के बन जाएंगे तो आप नाटो देशों से आप व्यापार करेंगे, है ना? सैन्य उपकरणों का, क्योंकि भारत देश का अधिकतर जो सैन्य उपकरण है वो हम लोग आयात करते हैं, इस वजह से ये है मेन। और मजबूत रक्षा बाजार का आकर्षण, जस्ट वही मैंने आपको बताया, रक्षा बाजार का आकर्षण और लोकतांत्रिक एकजुटता। ये एक अवधारणा बन गई है कि नाटो प्लस और नाटो की जो कंट्रीज हैं वो लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस वजह से लोग भारत को लाना चाह रहे हैं। ओके, और भारत का इंकार, भारत क्यों इसको इंकार कर रहा है कि मैं नाटो प्लस का सदस्य नहीं बन सकता? पहली बात, भैया हम स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, हम तुम्हारे कहने पे क्यों आएंगे? हम भाई ब्रिक्स में जो है रशिया और चाइना के साथ भी रहना चाहते हैं, और हम क्वाड में अमेरिका के साथ भी रहना चाहते हैं। तो हम नाटो प्लस में आके क्यों हम ब्रिक्स और रशिया और यूक्रेन और रशिया और चाइना के खिलाफ अपनी नीति अपनाएं? हमारी विदेश नीति है, जहां मुझे फायदा मिलेगा हम जाएंगे, आप लोगों से क्या मतलब है हमारे से? ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति, जो अभी मैंने आपको बताया कि ना हम पहली दुनिया के सदस्य हैं ना हम दूसरी दुनिया के सदस्य हैं, हम तो भाई तीसरी दुनिया के सदस्य हैं। हमारी खुद की एक दुनिया है, हम एससीओ में भी रहेंगे, ब्रिक्स में भी रहेंगे, हम क्वाड में भी रहेंगे, हम G20 में भी रहेंगे, हम हर जगह रहेंगे जहां जहां हमको फायदा होगा। आप मुझे मत बताइए हम नाटो प्लस में नहीं आएंगे। और रूस से अटूट ऐतिहासिक संबंध, और रशिया से वाकई में रशिया ने हम लोगों का हर जगह समर्थन किया है। ठीक है ना? अगर वीटो लगाना है तो वीटो में भी किया है, तो हम उसको नाराज नहीं करना चाहते, ये भी एक व्यक्तिगत एक भारत का मानना है। ठीक है, चीन की सीमा पर सीधा उकसावा, चीन को हम लोग उकसाना नहीं चाहते। फालतू में शांति है, फालतू में क्यों बढ़ाने जाए? जेलेंस्की कह रहा है, कोई पागल तो है नहीं हम लोग, ठीक है ना, कि जबरदस्ती, तुमको जब पता है कि तुम्हारे बगल में रशिया बैठा है, इतना जाइंट बैठा है, तुम अमेरिकन और यूक्रेनियंस, अमेरिकन और यूरोपियंस के बहकावे में आकर तुम फुदकना शुरू कर दिए। मारा कि नहीं तुमको? मार ही रहा है तुमको। तो वो वाली नीति हम लोगों को नहीं अपनानी है। ठीक, किसी को उकसावे में नहीं आना है, हम लोगों को अपनी स्वच्छंद रूप से हम लोगों को अपने फायदे को देखकर निर्णय लेना है। ओके, देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है नाटो के ऊपर। नाटो को पुराना ढांचा और उसकी मानसिकता भारत की सुरक्षा चुनौतियों पर कतई लागू नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि जयशंकर वही कहना चाहते हैं कि नाटो का जो बनाया गया था ना वो वासा पैक्ट और यूएसएसआर के खिलाफ बनाया गया था। जब यूएसएसआर है नहीं, वासा पैक्ट है नहीं, तो आप नाटो खत्म करिए। नाटो का क्या मतलब है? अच्छा, आज के जमाने में एक सैन्य संगठन, 32 देश मिलकर एक सैनिक संगठन बनाए, उसका क्या औचित्य है? वही जयशंकर कहना चाह रहे हैं। सॉरी। ठीक है,
भारत अपनी कूटनीति सीमाओं को तय करने में पूरी तरह स्वतंत्र है और अपनी सुरक्षा स्वयं करने की पूरे तरह सक्षम। जैसे एग्जाम में अगर जयशंकर का ये बयान लिख दिया जाएगा विदेश नीति वाले क्वेश्चंस में, है ना, पेपर सेकंड में जो है, तो ये हम लोग का उत्तर अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, देखिए, गठबंधन नहीं केवल रणनीतिक साझेदारी, वही है, भारत नाटो प्लस का औपचारिक सदस्य बने बिना ही अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ मजबूत रणनीतिक समझौता कायम रखेगा। मतलब कि द्विपक्षीय वार्ता करके हम लोग कंट्री से हम लोग अपना समझौता करेंगे, ना कि ग्रुप से करेंगे। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है इसमें। और सामरिक स्वायत्तता का संरक्षण, भारत अपनी विशेष सुरक्षा चुनौतियों के लिए बहुध्रुवी मंचों को प्राथमिकता देगा, जिससे उसकी स्वतंत्र विदेश नीति हमेशा सुरक्षित रहेगी। ठीक है ना, ये पूरा इसका निष्कर्ष है कि हम लोग नाटो प्लस में क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। ओके, पेपर में अगर पूछेगा तो नाटो प्लस से पूछेगा, क्योंकि नाटो प्लस से इंडिया का कनेक्शन है। नाटो से इंडिया का कोई ऐसे कनेक्शन है नहीं डायरेक्ट, तो नाटो और इंडिया को लेके ऐसा कोई प्रश्न बहुत रेयर है कि बने। नाटो पे बन सकता है, तो उसकी मैंने इसमें डिस्कस कर दिया, उसका इतिहास डिस्कस कर दिया है, मैं महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया एग्जाम में लिखने के लिए। और नाटो प्लस को अच्छे से देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये करंट का इश्यूज भी है। और इंडिया को अभी 1 साल पहले, जब से वो वॉर चल रही है 2025 के साथ, अक्टूबर या नवंबर में अमेरिकन विदेश मंत्री ने बयान दिया था कि भारत को भी नाटो में आना चाहिए, तो इंडिया ने मना कर दिया था। ठीक है, ये है आज का लेक्चर। आज थोड़ी मेरी एनर्जी लो है, क्योंकि आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज माई सेशन, दिस इज आयुष उपाध्याय, signing off.